नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल तक मैंने आपको सारे के सारे डेफिनेटिव कॉइन यानी कि जो सिक्के आम चलन के अंदर चलाए गए जिन्हें डेफिनेटिव कॉइन कहते हैं, उन सभी सिक्कों की जी जानकारी यानी कि 1 पैसे से लेकर 20 रुपए के सिक्के तक कौन कौन सा सिक्का किस किस सन में बनाया गया और क्या चल रहा है उनका इस समय रेट। कल की वीडियो में मैंने आपको दी कुछ ऐसे नदारत सिक्कों की भी जानकारी जो बुक के माध्यम से अभी तक हैं गायब, परंतु वो सिक्के छापे गए। आज से शुरुआत करते हैं हम कमोमेरेटिव कॉइन यानी कि स्मारक सिक्कों की। वो सिक्के जो किसी न किसी विशेष समय के ऊपर एक विशेष कार्यक्रम के ऊपर बनाए गए, कुछ ऐसे सिक्के जो आए मार्केट के अंदर आम चलन में। शुरुआत करूंगा मैं आज 5 पैसे के सिक्के से। शुरुआत 5 पैसे के सिक्के से हुई और उसके बाद ये सिक्के भी 10 रुपए के सिक्के तक बनाए गए। कुछ बनाए जाते रहे प्रूफ सेट, कुछ बनाए गए यूएनसी सेट, वो एक अलग टॉपिक है, उनकी जानकारी बाद में देंगे। तो वीडियो को करें शुरू, इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी और दे दो एक लाइक, और अंत में वीडियो को करते जाना इधर से उधर यानी कि शेयर। मैं आपको जो रेट बताता हूँ वो सिर्फ बुक के माध्यम से नहीं बताता। मैं आपको जो रेट बताता हूँ वो बताता हूँ मार्केट के रेट के अनुसार क्या रेट चल रहा इस समय, कौन कौन सी ऐप के अंदर, कौन कौन से गूगल के अंदर कौन कौन सा सिक्का किस किस कीमत के ऊपर बेचा जा रहा बिका, कौन कौन से ऑप्शन सेंटर के ऊपर सिक्कों की बोली लगाई गई। और मैं साथ ही आपको ऐसे सिक्कों की जानकारी देता हूँ जिनका कोई भी डिटेल बुक के अंदर नहीं होती। ये सारी वो कीमतें हैं जो मार्केट के अंदर इस वक्त चल रही हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि इसके अलावा कुछ सिक्के और होते हैं। आप सिर्फ बुक लेकर ये नहीं तय कर सकते कि बुक के अंदर दिए हुए हैं जो रेट, उस रेट के हिसाब से हम सिक्के खरीदेंगे और बेचेंगे। इसके बाद आते हैं कुछ म्यूल कॉइन, कुछ आती है लॉइन डाइवरेटियाँ, कुछ आते हैं एरल कॉइन, कुछ आते हैं अनलिस्टेड कॉइन। उनकी जानकारी आपको किसी भी किताब के अंदर नहीं मिलेगी। उन सबकी जानकारी के लिए एक अच्छी नॉलेज रखने वाला व्यक्ति ही आपको जानकारी देता, और मैं भी ढूंढ कर लाता हूँ इस तरह के सिक्के, और समय समय के ऊपर आप लोगों को इन सिक्कों की भी पूरी देता हूँ इन्फॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं 5 पैसे के सिक्के से। तो पहला सिक्का जो बनाया गया 1976 के अंदर। 1976 में एल्युमिनियम मैग्नीशियम के सिक्के बनाए। वजन रखा गया टोटल 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम, और साइज रखा गया उसका 22 मिलीमीटर स्क्वायर यानी कि चौरस सिक्के बनाए गए। पहला सिक्का बनाया फूड एंड वर्क फॉर द ऑल यानी कि FAO सीरीज का सिक्का है ये पहला सिक्का। ये बनाया गया बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद के मिंट से। उस समय ये 3 ही मिनटें होती थी, बम्बे और कलकत्ता मिंट का सिक्का। इस वक्त कीमत रखता है सिर्फ 50 रुपये, परंतु अगर आपके पास है हैदराबाद मिंट का सिक्का तो हैदराबाद मिंट का सिक्का कीमत रखता है 100 रुपये की। दूसरा सिक्का बनाया सेव फॉर द डेवलपमेंट के लिए। यह बनाया गया 1977 के अंदर। ये भी बनाया गया एल्युमिनियम मैग्नीशियम का। वजन वही इसका भी 1.5 ग्राम, साइज 22 मिलीमीटर स्क्वायर कॉइन है ये भी। ये बनाया गया 3 मिनटों से, बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद के मिनट से। बम्बे और कलकत्ता मिंट का सिक्का कीमत रखता है 100 रुपये, 200 रुपये। हैदराबाद का भी 200 रुपये, यानी कि ये तीनों सिक्कों की कीमत 200 रुपये बम्बे, 200 रुपये कलकत्ता और 200 रुपये हैदराबाद। इसके बाद फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल यानी कि घर और अनाज की व्यवस्था, रोटी की व्यवस्था। उस समय नारा दिया गया था रोटी, कपड़ा और मकान। और ये सिक्का बनाया गया 1978 के अंदर। वजन वही 1.5 ग्राम, एल्युमिनियम मैग्नीशियम। वही 22 मिलीमीटर स्क्वायर सिक्का। और इन सिक्कों की कीमत भी इस वक्त जो जाती है
अगर आपके पास है बॉम्बे और कलकत्ता मिंट का सिक्का, अगर आपके पास है बॉम्बे का सिक्का तो कीमत देता है 50 रुपये और कलकत्ता और हैदराबाद 100 रुपये, परंतु इनकी कीमत 150 से लेकर 200 रुपये के बीच में चल रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद हैप्पी चाइल्ड नेशनल प्राइड, यानी कि देश की खुशहाली, खुशहाल बच्चों से बच्चों के विकास के लिए बात की गई। ये भी सिक्का वही एल्युमिनियम मैग्नीशियम का बनाया गया, 1.5 ग्राम वजन रखा गया, 22 मिलीमीटर का। बॉम्बे और कलकत्ता सिक्के की कीमत रखते हैं 50 रुपये और हैदराबाद मिंट का सिक्का जो इसकी कीमत जाती है लगभग 150 रुपये। परंतु एक चीज़ आपको और मैं बता दूं कि यूएनसी कंडीशन के इन सिक्कों की कीमत बुक के माध्यम से जो दी गई वो मैंने आपको बताई है, परंतु अगर आपके पास ये सिक्के हैं, आप लोग इन सिक्कों को बेचने की जल्दबाजी ना करें। आपको मैं पिछले लगभग 1 साल से इस बात के लिए आग्रह कर रहा हूं कि आपके पास अगर खास तौर पर स्मारक सिक्के हैं तो इन स्मारक सिक्कों को इतनी जल्दबाजी में ना बेचें। पिछली बुक के हिसाब से और अब की बुक के हिसाब से कीमत आ चुकी है डबल। जितनी भी कीमतें बताई हैं आपको, ये सारी कीमतें डबल, और मार्केट में जो प्राइस चल रहा, अगर आप खरीदने जाते हो तो इससे भी प्लस प्राइस के ऊपर आपको मिलेगा। जो सिक्का मैंने आपको 50 रुपये का बताया, वो सिक्का आप खरीदने जाओगे तो कम से कम 100 रुपये उस सिक्के के आपसे मांगे जाएंगे। 80 रुपये से 100 रुपये तक कम सिक्का नहीं मिलेगा। स्मारक सिक्के ये वो सिक्के हैं जिनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। जो सिक्के 600 रुपये किलो के हिसाब से अभी आज से लगभग 8-10 महीने पहले लोगों ने बेचे और खरीदने वालों ने खरीदे। बड़े बड़े यूट्यूबर जो ये कसम खाते थे कि हम बिल्कुल सच्ची इन्फॉर्मेशन देते हैं, बड़े बड़े वो यूट्यूबर जो आप लोगों को इन सिक्कों की जानकारी देने के लिए आए और आज बनकर बैठ गए एक बहुत बड़े व्यापारी। एल्बम भी बेची जा रही हैं, सिक्के भी बेचे जा रहे हैं, और इसके अलावा आप लोगों से मुलाकात करने के भी पैसे लिए जा रहे हैं। चाय पर चर्चा, डिनर पर चर्चा, लंच पर चर्चा, इस तरह के खेल भी खेले जा रहे हैं। और इन सिक्कों के काम को बहुत से लोगों ने, जो पुराने यूट्यूबर हैं, उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह इसको बिजनेस बना लिया। अब व्यापारी तो व्यापार करेगा और व्यापार के हिसाब से वो ये सोचेगा मुझे माल फ्री का मिले और मैं बेच के निकल जाऊं हजारों लाखों रुपए में। ये आप लोगों के विवेक के ऊपर, आप लोगों की अपनी सोच के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करता कि आप लोगों के पास जो है आप उसे मात्र 5 पैसे समझते हैं या वास्तव में उसकी आप कीमत समझते हैं। अगर आप उसकी कीमत समझते हैं, अगर 5 पैसे का सिक्का आज 50 रुपए का है तो मतलब 1000 गुना, अगर 100 रुपए का है तो 2000 गुना, और अगर 150 रुपए का है तो वो 3000 गुना। यानी कि ये आप लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जो सिक्के हैं आप उसकी क्या वैल्यूएशन लगाते हैं। आप लोगों को अगर ये सिक्के मिले हैं जनरल सर्कुलेशन से, यानी कि आपकी दादी की, नानी की, फूफी की, चाची की गुल्लक में से, तो इन सिक्कों को चिल्लर मत समझे, क्योंकि कॉइन कलेक्शन का काम एक हॉबी है, परंतु इसको इस समय हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरह व्यापार बना रखा। ये पूरी तरह व्यापारिक दृष्टि से मार्केट में उतरा हुआ है, और जब एक व्यापार बना तो उस व्यापार के अंदर अगर आपको कोई सिक्का घर के किसी कोने में पड़ा हुआ मिला तो उस सिक्के की भी कीमत वही है जो मार्केट के अंदर होनी चाहिए। इन सिक्कों को वो समझो जैसे चांदी की एक गुम हुई अंगूठी या सोने की एक पड़ी हुई घर की अंगूठी अगर आपको मिल जाए तो सोने को सोने के भाव से और चांदी के भाव से ही आप लोग बेचोगे। इसी तरह ये सिक्के हैं। इन सिक्कों को आप लोग कॉमन सिक्के ना समझे। जितने भी स्मारक सिक्के हैं खास तौर पर वो अपने आप के अंदर इस वक्त कीमत रखते हैं। धीरे धीरे मैं आप लोगों को सभी सिक्कों की पूरी जानकारी दूंगा। जैसे मैंने डेफिनेटिव कॉइन की जानकारी दी है, ये भी शुरुआत करी है आज मैंने, और रोज़ाना मैं आपको 4, 5, 6 सिक्कों की जानकारी दूंगा। कल करेंगे बात 10 पैसे के सिक्के की। मेरा फर्ज है, मैं आता हूं जब भी चैनल पे,
आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग इन सिक्कों को एक आम सिक्का ना समझे, इनकी करें पहचान, इनकी मिंट की पहचान करें। अगर आप वास्तव में इस लाइन के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो इसके लिए आपको नॉलेज लेनी ज़रूरी है। सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से नहीं बल्कि गूगल में भी सर्च करो, और आप लोग कॉइन बाजार, कॉइन ऐप, इस तरह की कई ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पर सिक्के बेचे जाते हैं, ऐसी कई ऐप है, वहाँ पर जाके भी सिक्कों के बारे में चेक करो कि कौन कौन सा सिक्का किस रेट पर मार्केट के अंदर बेचा जा रहा, क्या उसकी कंडीशन है और कौन सा है वो सिक्का। कल मैंने आपको बताए थे कुछ ऐसे सिक्के जो है नदारत, तो उसमें से एक निकल कर आया सिक्का 10 रुपये का, शायद 10 रुपये का नोएडा मिंट का कीमत बताई जा रही है उसकी 2000 रुपये रेन ड्रॉप। मैं उसकी भी एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ आज ही, वो भी शॉर्ट वीडियो आप देखना। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। जाते जाते फिर एक बारी वही रिक्वेस्ट आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक और वीडियो को कर दो इधर से उधर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।